चलिए दोस्तों, हम लोग इसमें पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। संख्या पद्धति में अगला टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो परिमेय संख्या इनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। वैसे सामान्य सी परिभाषा पढ़ते आ रहे हैं कि P/Q के रूप में जो लिखी जा सकती है उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। और यहाँ पर P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, इंटीजर होते हैं। ये साइन है, बिलोंग का साइन है। P और Q किसके सदस्य हैं? इंटीजर के हैं, पूर्णांक संख्याओं के। और Q यहाँ कभी क्या नहीं होता? ज़ीरो नहीं होता। ये मतलब नीचे वाली संख्या अंश बटे हर के रूप में भी बोल सकते हैं इसको। ये जो हर है वो ज़ीरो नहीं होता, बस इसमें ये है हमारी परिमेय संख्या की डेफिनेशन। और साथ में P और Q क्या होते हैं? P और Q सह अभाज्य होते हैं। सह अभाज्य कैसे? सह अभाज्य। सह अभाज्य से बोला तो मैंने लिखा कि 3/6। क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6। मतलब इसमें 3 एक उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर था, यानी कि 1/2 अपरिमेय है। ये कैसी है? परिमेय। यदि इसमें कोई कॉमन फैक्टर रहता है दोनों में, P और Q में, तो वह सहअभाज्य नहीं होते हैं, को प्राइम नहीं होते हैं। इसलिए इनको परिमेय होने के लिए सहअभाज्य होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ये जो संख्याएं होती हैं कैसे होती हैं? यदि मैं अभाज्य संख्याओं को रूट में लिख दूं तो इनके जो वर्गमूल आते हैं ये हमेशा अपरिमेय आते हैं। क्या आते हैं? अपरिमेय। अच्छा, परिमेय दो प्रकार की होती हैं। इनको मैं दो प्रकार से डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो क्या होती है? शांत दशमलव। क्या होती हैं? शांत दशमलव। और दूसरी होती हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। तो शांत दशमलव कौन? ऐसी संख्याएं जो भाग देने पर कट जाती हैं, मतलब क्या हो जाती हैं? शांत हो जाती हैं, पूरी तरह से कट जाती हैं। जैसे 1/2 मैंने देखा 0.5 आ गया, ये शांत दशमलव है, यहाँ पूरी फिनिश हो गई। ठीक है। अशांत दशमलव दो प्रकार की होती है। कैसे होती है अशांत दशमलव? दो प्रकार की। एक तो होता है आवर्ती और दूसरी होती है अनावर्ती। अनावर्ती जो अनावर्ती होती हैं ये क्या होती हैं और आवर्ती क्या होती हैं? आवर्ती में क्या होता है कि ये रिपीट होती है। या तो कैसे हो सकती हैं रिपीट? कैसे? जैसे कि 1/3 को दूं तो 0 पॉइंट कितना आएगा? 3 3 3 3 आता चला जाएगा, तो रिपीट हो रही है। ये भी कैसे? इसको भी हम शांत कर सकते हैं। ठीक है। शांत दशमलव और ये अशांत दशमलव। इसमें तो अशांत नहीं हो रहा है, लेकिन इसको हमने बार लगा के आगे क्या कर दिया? 0.3 पर बार लगा दिया और इसको शांत कर दिया। ठीक है। ये अनावर्ती, ये रिपीट नहीं होती हैं। ठीक है। अशांत जो अनावर्ती होती हैं वे रिपीट नहीं होती हैं। 0.01 001 0001 ऐसे आती चली जाती हैं, तो ये अशांत अनावर्ती कहलाती हैं। और इन अशांत अनावर्ती को ही हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। इन अशांत अनावर्ती संख्याओं को ही बोला जाता है क्या? अपरिमेय संख्याएं। ठीक है। और ये क्या है? ये शांत जो आवर्ती हैं, इन आवर्तियों को हम क्या वार लगा के शांत बना देते हैं, इसलिए ये कौन सी में आती हैं? शांत में। ठीक है। तो ये हमारी शांत दशमलव में आ गई, तो ये परिमेय कहलाई। ये अनावर्ती हैं, अशांत अनावर्ती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। यानी इनका रूप भी होता है 0.01 00 1 0001 ऐसे 0.1 002 0002 सॉरी 2 ऐसे आती चली जाती हैं। इनको हम बोलते हैं कौन सी? अशांत आवर्त। ठीक है। अनावर्ती जो होती हैं, अशांत अनावर्ती जो रिपीट नहीं होती हैं और
और कैसी होती हैं, शांत भी नहीं होती हैं। जो आवर्ती होती हैं और कैसी होती हैं, अशांत होती, तो उनको हम बार लगा के शांत कर देते हैं, इसलिए उनको परिमेय संख्या के रूप में डिफाइन करते हैं। और इनको हम क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या के रूप में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, अपरिमेय संख्याओं के रूल्स हुए। अच्छा, इसके कुछ 9th में हमने ऐसे रूल्स भी पढ़े थे जिनकी आवश्यकता हमको बाद में पड़ेगी। तो ये रूल्स क्या थे कि परिमेय में अपरिमेय को जोड़ा जाए या घटाया जाए। क्या है ये, परिमेय में यदि परिमेय संख्या में मैं अपरिमेय को जोड़ रहा हूँ या घटा रहा हूँ, अपरिमेय को जोड़ रहा हूँ, तो मुझे ये अपरिमेय ही मिलेगी, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, चाहे जोड़ूँ चाहे घटाऊँ। लेकिन परिमेय और अपरिमेय में भाग करूँ या फिर मैं गुणा करूँ, ठीक है, किसके साथ, अपरिमेय के साथ, तो रिजल्ट कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इस रिजल्ट को कहा नहीं जा सकता, सिर्फ जोड़ने घटाने पर हम कह सकते हैं। परिमेय पर डिवाइड, अच्छा परिमेय और अपरिमेय का गुणा करेंगे तो भी मुझे अपरिमेय ही मिलती है, बहुत सी कंडीशन में अपरिमेय ही मिलती है। यानी ये प्लस माइनस और इनटू के साथ परिमेय के साथ मैं अपरिमेय का गुणा करूं तो मुझे अपरिमेय मिलती है। लेकिन परिमेय प्लस माइनस परिमेय ऐसा करें तो मुझे क्या मिलेगी, परिमेय ही मिलेगी। और अपरिमेय प्लस माइनस अपरिमेय तो भी मुझे अपरिमेय ही मिलेगी। लेकिन अपरिमेय का गुणा करें हम अपरिमेय से तो क्या, तो परिमेय मिलेगी। परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। यदि परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या से जोड़ते और घटाते हैं तो अपरिमेय ही मिलती है। परिमेय संख्या का परिमेय से गुणा करते हैं तो मुझे अपरिमेय मिलती है। परिमेय और परिमेय को जोड़ते हैं तो परिमेय मिलती है। अपरिमेय और अपरिमेय को जोड़ते और घटाते हैं तो अपरिमेय मिलती है। लेकिन अपरिमेय और अपरिमेय का गुणा करते हैं तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सेम के गुणा करने में कंडीशन अलग हो सकती है, इसकी आवश्यकता हमको नहीं है, बस इतना सा हम याद रखें। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है इसी में ही वास्तविक संख्याएं। आगे संख्या पद्धति में क्या आती है, वास्तविक संख्याएं। जो वास्तविक संख्याएं हैं ये हमारी संख्या पद्धति का अगला कॉन्सेप्ट है। तो क्या बोलते हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। इनको मिला के बोलते हैं हम क्या, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। या फिर ये कहें कि वे संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं या संख्या पर रेखा पर दिखा सकते हैं, ऐसी संख्याएं हमारी कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं। यानी कि सभी वास्तविक संख्याएं हैं, चाहे पूर्णांक हो चाहे पूर्ण संख्याएं हों। ठीक है, सभी प्रकार की जो संख्याएं हैं वो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और जो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी सभी प्रकार की संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या के अलावा परिमेय और अपरिमेय मिला के बोलें तो सारी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय और अपरिमेय, क्योंकि सभी संख्याओं के बटे में एक लिखा हुआ है, यानी पी बटे क्यू के रूप में सभी संख्या लिखी हुई हैं। तो सभी संख्याएं भी हमारी परिमेय हैं। ठीक है, और फिर सभी संख्याएं हमारी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। इनको, इस सिस्टम को एक बार हम समझ सकते हैं ऐसे कि डायग्राम बना के भी इसको समझ सकते हैं कि हमारा जो पहला जो संख्याएं था वो थी हमारी कौन सी थी। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर पढ़ते थे एंड प्राकृतिक संख्याएं। फिर उसके बाद हमारे क्या आ जाते थे, होल नंबर आ जाते, पूर्ण संख्याएं आ जाती थी। फिर हमारे क्या आ जाते थे, इंटीजर्स आ जाते थे। फिर इंटीजर्स के बाद हमारी क्या आ जाती थी, रेशनल और इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल ये आ जाती थी। ठीक है, फिर हमारी आ जाती थी क्या, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, रियल वास्तविक संख्याएं। और सबसे बड़ा एक समुच्चय होता है जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी। कौन सी, काल्पनिक, जिसकी जो
काल्पनिक संख्याएं थी। ये इसका कॉन्सेप्ट हमारा कक्षा 11 में आएगा। ऐसे इनके द्वारा भी हम समझ सकते हैं। देखिए जो सभी संख्याएं हैं वो काल्पनिक संख्याएं हैं। रियल जो वास्तविक संख्याएं हैं वो यहाँ से स्टार्ट हुई हैं। सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। ये सभी संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्याएं हैं। इनके अपोन में सब में 1 छुपा हुआ, इसलिए आप बोल सकते हैं, कह सकते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं चलता हूँ विभाजन एल्गोरिथम पर। कौन सी पर? विभाजन एल्गोरिथम। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाता हूँ।